Good evening, students. Let's start our topic. Our topic is ऑक्सीजन साइकिल. हम लोग लगातार ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं, यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो ऑक्सीजन को कंज्यूम कर रहे हैं. क्या एक क्वेश्चन अराइज नहीं होता हमारे माइंड में कि हम इतना ऑक्सीजन जो कंज्यूम कर रहे हैं तो ये ऑक्सीजन समाप्त क्यों नहीं होता है? ऐसा क्या है कि ऑक्सीजन इस्तेमाल करने के बावजूद भी एनवायरमेंट में मौजूद है? तो इसके पीछे रीजन क्या है? ऑक्सीजन की साइकिल है. ऑक्सीजन का साइकिल जो है वो ऑक्सीजन को एनवायरमेंट में मेंटेन करता है. जैसे आप सपोज कीजिए मैं यहां खड़ा हूं अर्थ सरफेस पर. तो अर्थ सरफेस पर जब हम खड़े होते हैं तो हमारे चारों तरफ एक ओशन है जो किसका है? एयर का. और उस एयर के ओशन से क्या डेवलप होता है? उसे हम कहते हैं एटमॉस्फेयर. और एटमॉस्फेयर के अगर हम कॉन्स्टिट्यूएंट्स पर बात करें, नाइट्रोजन साइकिल आप पढ़ चुके हैं, तो नाइट्रोजन का जो परसेंटेज होता है वो होता है 78.09 या मोटे तौर पर 78% आप मान सकते हैं. और इसके बाद जो सेकेंड आपकी गैस यूज होती है इसमें वो होती है O2. और O2 को मोटे तौर पर आप मान सकते हैं 21%. एग्जैक्ट फिगर होती है 20 पॉइंट समथिंग, बट आप फिगर को याद रखने के लिए अप्रोक्स मोटा मोटा 21% याद रख सकते हैं. तो आप देख सकते हैं इसका कितना मेजर रोल है. अभी हम बात कर रहे थे सिग्निफिकेंस की. ऑक्सीजन को हम लोग प्राणवायु के रूप में जानते हैं. ये वो एयर है, ये वो हवा है जिसे हम इस्तेमाल करते हैं जीने के लिए. इसके बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते. और इस ऑक्सीजन के और भी बहुत यूजेस हैं. फ्री स्टेट में ये O2 की फॉर्म में मिलता है हमें, लेकिन अगर आप कंपाउंड्स की बात करें तो कंपाउंड की फॉर्म में भी आपको मिलता है. और ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में, ये कार्बोनेट की फॉर्म में, हाइड्रोजन कार्बोनेट की फॉर्म में. ये आपको मिल सकता है किस फॉर्म में? बहुत सारी फॉर्म्स में आपको ये मिलेगा. जैसे आप हाइड्रोस्फीयर में जाते हैं तो वहां वाटर की फॉर्म में आपको मिल जाएगा. तो आपको ऑक्सीजन बहुत सारे चीजों के साथ रिएक्शन करके ये अपने कंपाउंड्स डेवलप करता है. इज इट क्लियर? तो इसके सिग्निफिकेंस की हम बात करें, आपने बचपन में एक प्रैक्टिकल किया होगा कि हम एक मोमबत्ती जलाते हैं, यानी एक कैंडल जलाते हैं. और एक कैंडल को जलाने के बाद हमने क्या किया? उसके ऊपर एक जार रख दिया. अगर हम यहां से एयर को आउट कर दें, वैक्यूम कर दें, तो थोड़ी देर बाद क्या होता है? ये जो आपकी मोमबत्ती है ये जलेगी नहीं. क्यों नहीं जलेगी? इसके जलने के लिए क्या जरूरी है? ये ऑक्सीजन. इस ऑक्सीजन की एब्सेंस में ये नहीं जलेगी. इज इट क्लियर? तो ऑक्सीजन का सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है. पहली बात तो मैंने जीवन के लिए आपको बता दिया सबसे जरूरी कैसे. कभी कभी ये ख्याल आता है कि यार अगर ऑक्सीजन ज्यादा होती तो क्या होता? ऑक्सीजन अगर ज्यादा होती तो लास्ट में नाइट्रोजन साइकिल वाले चैप्टर में आपको समझाया था कि अगर हम ज्यादा ऑक्सीजन को यूज करते हैं तो उससे क्या होता है? हमारा बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज करता है. और बॉडी का टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेगा तो हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. इज इट क्लियर? तो एक बात तो हमने कंबशन के बारे में बात की. तो यानी कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई फॉसिल फ्यूल है या कुछ भी है, जब वो बर्न होता है तो उसमें क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है. और ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है तो कंबशन की प्रोसेस के द्वारा ये कहां पहुंचती है? ये पहुंचती है आपकी प्लांट्स के पास. और प्लांट क्या करते हैं? प्लांट इस कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करेंगे और यूज करते हुए सनलाइट का इस्तेमाल करेंगे. साथ में उन्हें क्या चाहिए? वाटर चाहिए. इन तीनों का इस्तेमाल करते हुए उनकी जो लीव्स हैं, जिसे हमने पहले भी बात किया था फूड फैक्ट्री के बाद, तो वो क्या करेंगे? वो प्रोडक्शन करेंगे, वो अपना खाना बनाएंगे. और उस खाने को बनाने के साथ क्या करते हैं? ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं. यानी यहां से कार्बन डाइऑक्साइड यूज किया गया और यहां कंज्यूम किया गया और कंज्यूम करके वापस से आपको ऑक्सीजन रिलीज कर दिया गया. एक पार्ट तो ये आपको समझ आया कि कंबशन एक प्रोसेस है, एक हिस्सा होगा. दूसरी बात हम बात करते थे रेस्पिरेशन. व्हाट डू यू मीन बाय द रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है जिसमें कि जो भी आपके प्राणी हैं, जो एनिमल्स हैं, वो इनटेक करते हैं ऑक्सीजन को. और ऑक्सीजन को इनटेक करने के बाद वो क्या करते हैं? उनका जो फूड है उस फूड को वो ब्रेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन. और ऑक्सीजन की सहायता से जब वो ब्रेक होता है
तो ब्रेक डाउन करने के बाद वो दो पार्ट्स में ब्रेक हो जाता है। वन पार्ट होता है आपका एनर्जी और दूसरा होता है आपका वाटर। एनर्जी, वाटर और साथ में क्या मिलता है हमको? साथ में मिलती है हमें CO2। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये वापस कहां जाएगी? ये कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी वापस प्लांट के पास। और प्लांट क्या करेगा? प्लांट उसको कंज्यूम करेगा, उसको इस्तेमाल करेगा फोटोसिंथेसिस के लिए और वापस वो ऑक्सीजन को रिलीज कर देगा। एक बात और, जो ट्री है, जो प्लांट है, वो मॉर्निंग आवर्स में यानी जब वो सनलाइट को यूज करते हैं उस वक्त कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करते हैं, लेकिन रात के समय वो क्या करते हैं? वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, लेकिन जो रेशियो है वो डिफरेंट है। वो ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन रिलीज करते हैं मॉर्निंग आवर्स में, लेकिन कम मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। इसलिए अल्टीमेटली अगर हम परसेंटेज बेसिस पर बात करें तो कहा जाता है कि प्लांट्स क्या करते हैं? प्लांट ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। इज इट क्लियर? पता भी होगा आप लोगों को। तो यहां पर हमने बात की कंबशन की, हमने बात की रेस्पिरेशन की, और उसके बाद अब बात क्या रह जाती है? एक हाइड्रोस्फीयर की हम बात कर लेते हैं। सपोज कीजिए कि यहां पर कोई एक वाटर बॉडी है, कुछ भी हो सकता है, एक ओशन हो सकता है, पॉन्ड हो सकता है, लेक, व्हाटएवर। तो होता क्या है कि जो आपका हाइड्रोजन है वो इस ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन उसमें डिसॉल्व होता है वाटर में, और यहां पर डिसॉल्व होने के बाद जो ऑक्सीजन होता है वो यहां पर जो एनिमल है, जैसे कि एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल आपको पता होता है फिश के बारे में, कि जो फिश होती है वो क्या करती है? अपनी गिल्स के थ्रू वो पानी जो कंज्यूम करती है तो वो वहां से क्या करती है? ऑक्सीजन को इस्तेमाल कर लेती है सांस लेने के लिए, रेस्पिरेशन प्रोसेस। तो एक्वेटिक प्लांट हो या आपके एक्वेटिक एनिमल्स हो तो वो सब क्या करते हैं? वो ऑक्सीजन को इस्तेमाल करते हैं, इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। तो यहाँ पे भी हाइड्रोस्फीयर में क्या हुआ कि यहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ तो ये वापस कहाँ गया? ये फिर प्लांट के पास गया और प्लांट ने फिर उसको कंज्यूम किया, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस किया और उसने कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करने के बाद ऑक्सीजन को रिलीज किया। सो फाइनली इट इज अ साइकिल व्हिच इज नोन एज ऑक्सीजन साइकिल। और यही कारण है कि ऑक्सीजन समाप्त नहीं होती। एक बात और बता देना चाहता हूं, जो एनिमल है या प्लांट है, जब वो डिके करते हैं, जब वो डेड होते हैं, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, आपने एक वर्ड सुना होगा एनारोबिक, है? सुना होगा एरोबिक, एनारोबिक सुना होगा, यानी वायवीय, अवायवीय हिंदी में बोलते हैं। तो वायु की प्रेजेंस में ही वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो सर्वाइव कर सकते हैं और तभी वो उसको क्या करेंगे? डीके करेंगे। तो आप समझ रहे हैं कि ऑक्सीजन वहां भी इस्तेमाल होती है। तो दो फैक्टर याद रखिए, एक है जो प्रोड्यूस कर रहे हैं यानी कि प्लांट, और एक है जो कंज्यूम कर रहे हैं। जैसे हमने कंबस्टन की बात की, हमने बात की रेस्पिरेशन की, और हमने और भी बातें की हैं। तो कुछ कंपोनेंट है जो उसको यूज कर रहे हैं और कोई कंपोनेंट है जो उसको प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये दोनों मिलकर एक कॉम्बिनेशन बनाए हुए हैं जिससे कि एनवायरमेंट के अंदर अप्रोक्स 21% एक बहुत बड़ा परसेंटेज होता है एनवायरमेंट का, तो वो हिट करता है। I believe कि आपको समझ आया होगा। Thanks a lot for watching this video and I believe that you will share, like and support this channel.